में सुनहरे भविष्य के सपने सजोए तकरीबन 10,000 से ज्यादा के छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ छात्रों से मैं जुड़ा हूं। ये वो छात्र हैं जो कि तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, सही समझ रहे हैं आप, जहां पर चुनाव होने हैं उन जगहों से आते हैं और ये सिर्फ एक अदद चाहते हैं कि उन्हें यूपीएससी और साथ ही साथ डीओपीटी और सरकार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दे। सबसे पहले तो जुड़ रहे हैं, आप केरला से आती हैं, आपका शुभ नाम क्या है? Sabinat. अच्छा, क्या कह रही हैं आप, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? I request UPSC and central government to give extra attempt since we all are facing in the death. We have fear of death during the pandemic period. UPSC have conducted exam in that time. So it is the time when we are having fear of death, who can be studying, concentrate on be studying, and internet is not available, courier service is closed. A lot of difficulties you faced. आप बताइए, पश्चिम बंगाल से आप आते हैं, शुभ नाम? I am from Tamil Nadu. तमिलनाडु से आते हैं, आपका शुभ नाम क्या है और क्यों अटेम्प्ट अब नहीं सरकार दे रही है? My name is Samir Chandara. I am coming from Tamil Nadu. Really, the thing was that we were studying in Delhi before the outbreak of this pandemic, and when the things were closing down, we had to shift to our hometown. I am from a very rural area. There, I don't carry my books and all. From there, I couldn't prepare very well because there was scarcity of resources like books, like newspapers. Even internet facilities was also shut down during that time. COVID imposed restrictions. Our movement were restricted in our villages when this quarantine was imposed. So these all things hampered our study. So we have requested the government to postpone the exams. ठीक है, कब सोहन, कब जो है सरकार ने मना कर दिया कि अब अटेम्प्ट नहीं मिलेगा और कितने स्टूडेंट्स इससे प्रभावित? अभी 9 फरवरी को जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मिस्टर एसवी राजू जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एग्रीबल फॉर डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, और किसी को भी उन्होंने ये रिलीफ नहीं दिया है। अभी जो फाइनल जो यूपीएससी ने शेयर किया है इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने कहा है कि किसी को भी रिलीफ नहीं मिलेगा और अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो करीब 10 से 15 डेज बाकी हैं। तो हमारी डिमांड है यहाँ पर जंतर मंतर से, हम सिर्फ एक ही आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हम सभी लोग 10,000 करीब स्टूडेंट्स हैं जो आपने साकेत आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार ये डीओपीटी या फिर यूपीएससी प्रोटेस्ट से कुछ सुनेगी आपकी? हमारे पास उन्होंने ऑप्शंस नहीं छोड़े हैं। हम पहले उनसे ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें डिमांड करने की ज़रूरत क्या है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। आपने जब कहा क्या कि हम में जो भी कोरोना वॉरियर्स है डॉक्टर, आपकी एक आवाज़ पर हम लोगों ने अपने लास्ट अटेम्प्ट होने के बावजूद उसको साइड रख दिया। हम भूल गए कि हम अपने पिछले 8-10 साल की पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। हम भूल गए कि हम अपने सपने को दांव पे लगा रहे हैं। आपने कहा कि जिन लोगों की जान बचानी है। ठीक है, कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे मदर भी हैं जो कि अपना काम भी किया उन्होंने कोविड के दौर में और लोगों की जान भी बचाई, लेकिन अब एक अदद अटेम्प्ट चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम सितांशु है। मैं वेस्ट बंगाल के डोरस एरिया से आया हूँ, जो आदिवासी एरिया है। हमारे वहाँ पर जब पूरे कंट्री में जब लॉकडाउन कंप्लीट हो गया, हमारे वहाँ की पंचायतों ने फिर से लॉकडाउन चालू कर दिया और मेरे एग्ज़ाम से कुछ 2 महीना या 1.5 महीना पहले मेरे पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो गए। तो मेरे को जो हार्डशिप वहाँ पर ना, विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट इंटरनेट और आइसोलेशन में, आप समझ नहीं सकते कि कितना ज़्यादा मुश्किल है एक स्टूडेंट्स, मतलब एक बच्चे को जब उसके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो जाए, वो एग्ज़ाम देखे या पेरेंट्स देखे। और उसके बाद जिस तरह से कोविड पॉजिटिव की मानसिकता थी लोगों में, हमें पूरा समाज से आउटकास्ट कर दिया गया और ये एक स्टिग्मा बना दिया गया कि जैसे कि हम लोग कोई क्राइम कर चुके हैं। हमारे पास कोई आए नहीं। अभी इसीलिए आप चाहते हैं कि कम से कम वो चीज़ें, आपकी दुश्वारियां समझ करके आपको मौका दिया जाए? जी सर, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल से 2 दिन पहले आके मैं बस इतना ही चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ममता बनर्जी और मोदी सर से कि ये हमें बस कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दे दें, सो दैट कि हम अपने आप को परफॉर्म कर सकें, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे। और ये अकेले साकेत, सोहन या फिर ये सितांशु की ही आवाज़ नहीं है, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं की आवाज़ है जो चाहते हैं सिर्फ एक अदद अटेम्प्ट अपने सुनहरे भविष्य को बताने के लिए।